कहानियां सीधी सादी होती है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो शुरुआत से ही आपके दिमाग के साथ एक जबरदस्त खेल खेलने लगती है। आज हम बात कर रहे हैं 2026 की धमाकेदार तमिल स्कैम थ्रिलर मूवी की, जिसने अपने माइंड बेंडिंग ट्विस्ट और 9.2 की रिकॉर्ड ब्रेकिंग IMDb रेटिंग से हर तरफ तहलका मचा दिया है। ये कहानी है बेंगलुरु में रहने वाले श्रवण की, जिसका 5 साल का बेटा जीवा अचानक किडनैप हो जाता है, जो पूरे परिवार को 7 साल पुराने उस काले अतीत में ढकेल देता है, जहां धोखेबाजी, मजबूरी और भारत के सबसे बड़े फर्जी टोल प्लाजा स्कैम का खेल रचा गया था। यहाँ हर किरदार के चेहरे पर एक नकाब है, ना कोई पूरी तरह बेगुनाह है और ना ही पूरी तरह गुनहगार। कहानी की शुरुआत कर्नाटका के व्यस्त शहर बेंगलुरु से होती है। यहाँ श्रवण नाम का एक आदमी अपने पूरे परिवार के साथ एक छोटा सा होटल चलाता है। परिवार में उसकी पत्नी, उसका साला जैकी की बूढ़ी माँ जानकी और उनका 5 साल का प्यारा बेटा जीवा है। बाहर से देखने पर ये बहुत ही सुखी और शांत परिवार लगता है, लेकिन ध्यान से देखने पर एक अजीब सन्नाटा महसूस होता है। श्रवण और उसकी पत्नी के बीच बातचीत ना के बराबर होती है। दोनों को देखकर लगता है कि अतीत का कोई गहरा राज उनकी खुशियां छीन चुका है। फिर भी वो अपने सारे दुख छुपाकर सिर्फ जीवा के बेहतर भविष्य के लिए जी रहे हैं और उसे शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हर दिन की तरह श्रवण जीवा को स्कूल छोड़ने आता है, लेकिन दोपहर को जब वो बेटे को लेने आता है तो उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। श्रवण जब टीचर से जीवा के बारे में पूछता है तो टीचर बताते हैं कि कुछ देर पहले जीवा के ताऊजी बनकर एक आदमी आया था। उसने कहा कि घर से जरूरी बुलावा आया है और जीवा भी उसे पहचानता था, तो हमने उसे उनके साथ जाने दिया। ये सुनते ही श्रवण के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बेंगलोर में उनका कोई रिश्तेदार या ताऊजी है ही नहीं। यानी किसी ने बहुत सोच समझकर उसके बेटे को किडनैप कर लिया है। खबर मिलते ही पूरा परिवार भागता हुआ स्कूल पहुंचता है। सब मिलकर प्रिंसिपल के कमरे में CCTV फुटेज चेक करते हैं। जैसे ही कमरे में किडनैपर का चेहरा साफ दिखाई देता है, पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके चेहरे पर डर से ज्यादा एक अजीब सा खौफ था। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वो इस आदमी को न सिर्फ पहचानते हैं, बल्कि सालों से उससे बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमें उस किडनैपर का चेहरा या पहचान अभी फिलहाल नहीं दिखाई जाती। इसी सस्पेंस के साथ कहानी 7 साल पीछे यानी कि 2010 के फ्लैशबैक में चली जाती है। चेन्नई के मंगलापुरम इलाके में 2010 में श्रवण बिल्कुल अकेला रहता था और उसकी शादी नहीं हुई थी। वो तमिलनाडु के बिजली विभाग के ऑफिस में बिल जमा करने का काम करता था। ये नौकरी उसे मां के मौत के बाद कॉम्पैशनेट अपॉइंटमेंट पर मिली थी। श्रवण को यह सरकारी नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऊपर से उसका साथी कर्मचारी बहुत कामचोर था, जो अपना सारा काम श्रवण के सिर पर थोप कर बहाने बनाकर बाहर घूमता रहता था। रोज ऑफिस में बिजली का बिल जमा करने के लिए सैकड़ों लोगों की लंबी लाइन लगती थी। श्रवण को अकेले ही उस भारी भीड़ को संभालना पड़ता था। लोगों से कैश लेना, बिल एंट्री करना, सब काम अकेले हाथ से करना होता था। लेकिन श्रवण की असली परेशानी उसकी निजी जिंदगी में थी। वो कर्ज के बहुत बड़े समंदर में डूबा हुआ था। दरअसल उसकी इस हालत की शुरुआत उसकी मां के एक सपने से हुई थी। मरने से पहले उनकी इच्छा थी कि उनका अपना सिर छुपाने का घर हो। मां की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण ने एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से भारी ब्याज में बहुत बड़ा लोन लिया था। लेकिन घर बनने के कुछ दिन बाद उसकी मां का देहांत हो गया और सारा कर्ज का बोझ श्रवण के कंधों पर आ गिरा। पिछले कई सालों से वो अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा EMI में दे रहा था और भारी ब्याज की वजह से मूल रकम में से 1 रुपया भी कम नहीं हुआ। कर्ज देने वाले लोग उसे दिन रात फोन करके गालियां और धमकियां देते थे। उनसे बचने के लिए श्रवण दिन में घर के मेन दरवाजे पर बाहर से ताला लगाकर रखता था और पीछे एक टूटे रास्ते से चोरों की तरह आता जाता था। उधर कर्जदार दरवाजे पर लात मारकर चलाते थे, तो जहाँ भी छुपा रहे, एक ना एक दिन तो तुझे पकड़ ही लूंगा। नौकरी के इस टेंशन के बाद श्रवण के सुकून की एक ही जगह थी, ईमान अन्ना जी की छोटी सी चाय की दुकान। अन्ना जी श्रवण को बचपन से जानते थे और प्यार करते थे। उसी दुकान पर श्रवण की मुलाकात अक्सर अपने दोस्त क्विक मणि से होती थी। मणि एक शेयर ट्रेडिंग कंपनी में काम करता था और हमेशा श्रवण को सलाह देता था, दोस्त कुछ पैसे शेयर बाजार में लगा दे, रातों रात कर्ज उतर जाएगा। लेकिन श्रवण बार बार हंसकर टाल देता था, ए भाई यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं है, तो इन्वेस्ट कहाँ से करूँ। ठीक इसी समय कहानी एक नया मोड़ लेती है और एंट्री होती है एक गर्भवती औरत ऐना की। ऐना ने एक लड़के से प्यार करके परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो कायर पति उसे इस हालत में अकेला छोड़कर सारे पैसे लेकर भाग गया। इस अनजान शहर में ऐना जब अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए संघर्ष कर रही थी, तभी उसकी